नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप देख रहे हैं सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रधानमंत्री का आश्वासन और कहना कि पेपर लीक पर सख्त कदम उठाएगी सरकार और उसके लिए एक सख्त कानून आज कैबिनेट से पास हो जाना और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त किया जाना और उसमें भी कुछ अफसरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात होना, ये बता रहा है कि सरकार अब इस पेपर लीक के मामले को और छात्रों के इस प्रदर्शन को कितना गंभीरता से ले रही है। एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में बड़ा परिवर्तन होगा। 47 अफसरों के ऊपर कार्रवाई बहुत बड़ा और सख्त एक्शन है और उसमें भी ये बड़ी बात है कि केवल बर्खास्तगी नहीं बल्कि कुछ के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस या फिर कोई संलिप्तता पेपर लीक के अंदर कहीं ना कहीं पाई गई होगी, तभी उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात भी कही जा रही है। इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी। देवेंद्र, सौरभ, इस बार जो पेपर लीक हुआ उसमें जहां जहां लापरवाही, चूक या फिर किसी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट की चीज़ आई थी, जो कि एनटीए के अधिकारी थे, एनटीए कर्मचारी थे, उनमें से 47 को हटाया गया है और कई ऐसे केसेस हैं जो कि सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उनका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और उस लिहाज से उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर केस भी चलाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 2018 में जब एनटीए बनाया गया था तो एनटीए बनाने की वजह से मकसद ही यही था कि परीक्षा की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए और उसके बाद उसमें चाहे नीट की बात कर लें, आईआईटी की बात कर लें या सीयूईटी की बात कर लें, या इस तरह के तमाम एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी गई। और इस बार जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ और उसमें ये दिखा कि एनटीए के अंदर से ये लीक हुआ। एक होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान सौरभ कहीं दूसरे शहर में क्वेश्चन भेजा जाता है, अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान अगर लीक हो तो उस चीज को चेक किया जाएगा। लेकिन अगर एनटीए के अंतर्गत ये हो गया तो समझा जा सकता है कि मामला कितना सीरियस था। उस लिहाज से अभी 47 अधिकारियों पर तो गाज गिर गई है, अभी आगे और बहुत कुछ होना है एनटीए के रिफॉर्म के लिहाज से। सौरभ जी बिल्कुल, और ये 24 घंटे से के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस पेपर लीक के इशू पर, छात्रों के इशू पर सरकार मैसेजिंग के लेवल पर भी और एक्शन के लेवल पर भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल सौरभ, हालांकि आप पेपर लीक के बाद जितनी बैठकें होती थीं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो रिपोर्ट दिया था सौरभ, या गृह मंत्री जब उन सारी चीज़ों को पूछते थे तो उस समय ही ये बात समझ में आ रही थी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, कुछ महीनों में बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अभी क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी था कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आए कि जो चूक हुई है वैसी चूक दोबारा ना हो। उस लिहाज से एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है और ये वही सिस्टम है जिस मकसद से इसको बनाया गया था। 2018 से पहले की देखें या 2014 से पहले का आप एग्जाम को देखें तो जाहिर तौर पे बहुत सारे केसेज आते थे। 14 के बाद भी उस तरह की चीज़ें रहीं, अलग अलग राज्यों में ये मामले आते रहते थे। तो वहाँ पर ये तय किया गया कि क्यों न एक ऐसे एग्जामिनेशन की व्यवस्था बनाई जाए जो कि हर तरीके के एग्जाम को बेहतर तरीके से कराया जा सके। और उस समय सौरभ ये भी तय किया गया था कि भविष्य में इसको कंप्लीटली सीबीटी मोड पे लेकर जाना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर लेकर जाना है। लेकिन वो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी रिक्वायरमेंट के चलते आनन फानन में नहीं हो सकता था, तो ग्रेजुअली इसको करना था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से पेपर लीक ने तकरीबन 22 लाख नीट यूजी की परीक्षा में परीक्षार्थी अपीयर होते थे, पेपर लीक की घटना सामने आई, तुरंत से उस एग्जाम को फिर कैंसिल किया गया, दोबारा एग्जाम कराया गया, ठीक तरीके से हो गया। लेकिन उसके बाद ये जरूरी था कि सिस्टम की ओवरऑलिंग की जाए और उसी के तहत 47 अधिकारियों को आज बर्खास्त किया गया है। सौरभ, ये बर्खास्तगी के अलावा ये जो कई ऑफिसर्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात देवेंद्र की जा रही है, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है ना कि भाई आपकी कोई संलिप्तता पाई गई है, पेपर लीक में कोई ना कोई भूमिका आपकी देखी गई है। हाँ बिल्कुल सौरभ, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं था कि पहली बात जैसे पेपर लीक की बात सामने आई तो पहली चीज जिसको तय किया जाना था वो ये कि किस लेवल पर ये हुआ है। क्या ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान या भंडारण के दरमियान, जब ट्रांसपोर्ट आप करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो वहां पर भंडारण से लीकेज हुआ है, या ट्रांसपोर्टेशन पे या एग्जाम सेंटर से लीक हुआ है, या फिर एनटीए के अपनी संस्था, एनटीए के अपने सिस्टम से लीक हुआ है। और जैसे ही ये बात जानकारी मिली कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी क्वेश्चन सेट करने की, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो रक्षक भक्षक बना, और उसके बाद जिस जिस तरीके के जो अधिकारी वहाँ पे इन्वॉल्व थे, उन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है सौरभ। और ये तुरंत इस लिहाज से नहीं हो सकता था कि जैसे जैसे जांच चल रही है, हम सभी जानते हैं कि सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है, 13 गिरफ्तारियां हो चुके हैं, 13 लोग अंदर जेल में हैं अलग अलग शहरों में। तो उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाना था। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में इन 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सौरभ। इसका मतलब सीबीआई ने एनटीए को लेकर भी अपने इनपुट्स दिए हैं। वो लगातार लिया जा रहा है सौरभ, और उसमें जैसे शुरू में जैसे जांच दी गई, उसके बाद लगातार वो अपडेट्स उनसे लिया जाता रहा है कि कहां कहां क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। बाकी सीबीआई अपना कानूनी काम जब जो करना होगा उसके हिसाब से तो वो करेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि क्योंकि लंबा मामला चलता ही है, उस पेचीदगी का सहारा उठाकर, कानूनी पेचीदगी का सहारा उठाकर यहाँ पर लोग टिके रहें और फिर ये व्यवस्था इसी तरीके से चलते रहे और हर बार इसी तरीके की कहानी दोहराई जाए। तो उस लिहाज से एक्शन बहुत ज़रूरी था एनटीए के भीतर। और जैसा कि पहले हम लोग बातचीत सौरभ कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक कदम भर आपको नजर आ रहा है, आगे और भी एनटीए के सुधार के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, एक रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिहाज से बहुत सारे कदम उठाए जाने जरूरी हैं। क्योंकि पेपर लीक की इस घटना ने बहुत सारा लेसन भी दिया है सौरभ सरकार को। 2024 में भी ये घटना हुई थी, 25 में एग्जाम ठीक तरीके से हो गया, लेकिन फिर 26 में ये घटना हुई है। हालांकि सौरभ इसमें एक चीज़ और देखें कि यही एनटीए आईआईटी जेई का एग्जाम भी कराती है, उसमें 12 से 15 लाख एस्पिरेंट होते हैं, उसमें परीक्षार्थी होते हैं इतने, लेकिन वो सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर पे वो टेस्ट होता है, वहाँ कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती। लेकिन नीट यूजी में इस बार जैसी गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद से ये एक्शन लिया जा रहा है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ा फैसला है ये सरकार का, बहुत बड़ा एक्शन है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला सुना दिया, ऐसा समझिए। नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े बड़े फैसले कर रही है। देश के एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार पेपर लीक की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आने वाली है। पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली है। सरकार एक ऐसा कानून लाने वाली है जिससे पेपर लीक माफिया का धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इसके बाद कोई पेपर लीक करने की हिम्मत तक ना जुटा पाए, ऐसा कानून। और इसकी शुरुआत एनटीए से हो रही है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधारों को लेकर सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। सरकार एनटीए को अगले 1 महीने में पूरी तरीके से बदलने जा रही है। एनटीए पूरे देश में कम से कम 20 बड़ी परीक्षाएं करवाता है, जिनमें जेईई और नीट जैसे सबसे बड़े एग्जाम्स हैं। मई 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, करीब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए। परीक्षा पेपर लीक के मामले में 47 ऑफिशियल्स को एनटीए से अभी टर्मिनेट किया गया है। कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन लेने की तैयारी भी है, मतलब कुछ अफसरों को जेल भी भेजा जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा बदलाव यह होगा कि एनटीए अब बाहर की एजेंसियों को काम सौंपने का तरीका बदलेगा ताकि पेपर लीक ना हो। यानी एनटीए को दुरुस्त करने का आगाज हो चुका है। इसके बाद सोमवार से क्या होने वाला है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कल रात 11:52 से ही कर दी थी। मोदी ने 176 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया और रातों रात लाखों जेनजी फॉलोअर्स मोदी से जुड़ गए। नरेंद्र मोदी के 2 मिनट 56 सेकंड ने पूरा माहौल बदल दिया, जंतर मंतर का पूरा गेम चेंज कर दिया। पेपर लीक पर रातों रात नरेंद्र मोदी का फैसला आ गया। मोदी का वीडियो घर घर तक पहुंच गया। 23 जुलाई 2026 रात के 11:52 यानी 24 जुलाई की तारीख आने से सिर्फ 8 मिनट पहले मोदी ने पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी ने देश के 37 करोड़ से ज्यादा युवाओं को, जेन जी को डायरेक्ट एड्रेस किया, वो भी जेन जी के ही अंदाज में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर, यूट्यूब पर। और देखते ही देखते देश का हर युवा, देश का हर छात्र पूरे 176 सेकंड रात के 12 बजे कान लगाकर मोदी की कही एक एक बात को नोट करने लगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही
पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आधी रात में मोदी का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। हर बीतते सेकंड के साथ लाइक, शेयर्स, व्यूज में इजाफा होता चला गया। एक्स पर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 2 लाख से ज्यादा लाइक्स, 50,000 से ज्यादा रीपोस्ट हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर मोदी का वीडियो अपलोड होते ही 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स आ गए, 12 लाख से ज्यादा कमेंट्स आ गए, 10 लाख से ज्यादा रीपोस्ट हो गए, 55 लाख से ज्यादा शेयर हो गए। इसी तरह यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के वीडियो को 13 लाख से ज्यादा व्यूज, 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन वाला पोस्ट किया था, उस पोस्ट को भी हर जन जी ने, देश के हर युवा ने मोबाइल शेयर किया। नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पर अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोग मोदी के पोस्ट को लाइक कर चुके हैं। मोदी ने यही पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, वहां भी मोदी के पोस्ट पर 28 लाख से ज्यादा व्यूज, 1.5 लाख से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। मोदी के पोस्ट को 8.5 लाख से ज्यादा शेयर भी किया जा चुका है। जबकि इसी पैमाने पर राहुल गांधी की तुलना करें तो राहुल ने जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना किया तो यूट्यूब पर राहुल को सिर्फ 4,35,000 व्यूज मिले। गुरुवार को जब राहुल अपने घर से सत्याग्रह करने गांधी स्मृति की ओर रवाना हुए तो यूट्यूब पर उनके व्यूज सिर्फ 57,000 ही थे। यानी अगर यूथ में मोदी और राहुल के रीच की बात करें, अपील की बात करें, कनेक्ट की बात करें, तो साफ साफ दिखता है कि देश का युवा मोदी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, राहुल की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। इससे भी यह पता चलता है कि देश का यूथ
देश का जेनजी मोदी पर ही ट्रस्ट करता है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं। फिर चाहे वो 18 साल का छात्र हो या फिर 30 साल का शख्स, गृहिणी हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग। लेकिन मोदी विरोधी सियासी इकोसिस्टम को अब इस बात से भी दिक्कत है कि मोदी ने आधी रात में जेन जी के नाम वीडियो क्यों बनाया। कांग्रेस का इकोसिस्टम यूथ के नाम मोदी के वीडियो को अगली बता रहा है और राहुल के पॉलिटिकल स्टंट को मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। राहुल गांधी खुद युवाओं के नाम मोदी के मैसेज को घटिया मिडनाइट वीडियो बताकर अपना खुद का एजेंडा चला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को स्पष्ट तौर पर कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोगों को बोल रहे थे, ट्यूसडे की मीटिंग में भी बोले, लगातार बोल रहे थे कि इसके लिए अलग से कानून लाएंगे और बड़ा स्ट्रिंजेंट कानून लाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जब स्वयं आगे आकर के इतनी संवेदनशीलता का परिचय दिए, इतनी जवाबदेही को उसकी प्रतिबद्धता के साथ वो रखे और उनकी भावना को देखते हुए, उनके प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और आप शिक्षा मंत्री का पदत्याग कीजिए, इस्तीफा दिलवाइए, फिर जो बात होगी वो बात होगी। नहीं चला पाओगे, देश नहीं चला पाओगे। लोग ये सत्र चला है, कहाँ प्रधानमंत्री बोलने चाहिए? जो कुछ भी बोलना है बोलने पे बाद में बात करता हूँ, बोलना कहाँ चाहिए? सदन में आके। तो वो भी संस्कार आपके पास रहे नहीं। आप बादशाह उधर बाहर से आके बात करते हो, करते हो, यहाँ के बोलो ना। दम और अहंकार में ये सरकार पीछे बैठी हुई है, ये छुपी हुई है, बैठी हुई है। अब दम व अहंकार की सरकार, आप कैसे, आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो। आप ब्रेविलिटी बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हो, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आप खो चुके हो। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। पेपर लीक ना होने की गारंटी लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा कानून कि अगर भविष्य में किसी ने पेपर लीक किया तो 3 महीने में सजा, 3 महीने में जेल, नो बेल। पेपर लीक केस में पहले जितनी सजा मिलती थी उससे दोगुनी सजा के प्रावधान वाले प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सोमवार को ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में जिस पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी मिली है उसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पेपर लीक करने वाले घटनाओं के लिए और शीघ्रातिशीघ्र उनके दंड को सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया।
नरेंद्र मोदी दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। वो पेपर लीक माफिया के द एंड का परमानेंट इंतजाम भी कर रहे हैं और जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों से संवाद भी कर रहे हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और इन्हीं दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों से मोदी सरकार की बात भी हो गई है। एक और राउंड की बातचीत शनिवार दोपहर बाद होने वाली है। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। मोदी सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर सीरियस है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से नॉन सीरियस दिख रहा है। संसद के भीतर, संसद के बाहर विपक्ष ने नॉन स्टॉप हंगामा बरपा रखा है। सरकार कह रही है कि संसद में चर्चा करो, लेकिन विपक्ष चर्चा तो दूर, सरकार की बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी कैमरे पर आते हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक बंद किया जा रहा है, जबकि हो ठीक इसके उल्टा रहा है। लोकसभा में हंगामा विपक्ष बरपा रहा है, सत्ता पक्ष की आवाज विपक्ष दबा रहा है, लेकिन नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि सरकार बोलने नहीं दे रही है और ये सब सियासी स्टंट करके डायरेक्टली मोदी पर ही निशाना लगाया जा रहा है। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत। राहुल गांधी जी सदन के अंदर चर्चा न करके सड़क के ऊपर नित्य प्रति अनेक प्रकार की नाटकीय भाव भंगिमाएं देकर विषय की गरिमा और गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष चर्चा से भागकर कुटिलता के साथ अराजकता उत्पन्न करते हुए घमासान उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि निगाहें प्रधान पर हैं, निशाना प्रधानमंत्री क्यों है?
जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों में मौजूद छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडवाइजरी जारी करती है, हिंसा से दूर रहने की सलाह देती है, तो राहुल बाकायदा धमकी भरे अंदाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी को धमकाने लगते हैं। कांग्रेस के बाकी नेता जेएनयू के पीछे पड़ जाते हैं। राहुल के कैंप में मचे पैनिक की वजह ये तस्वीरें हैं। मोदी सरकार की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। राहुल और उनकी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राहुल को लग रहा है कि उनके हाथ से मोदी को घेरने का एक और मौका निकल गया, इसलिए अब कांग्रेस का इकोसिस्टम सोनम वांगचुक के पीछे पड़ गया है और सीजेपी के दीपके को डोरे डालने लगा है, हिंट देने लगा है कि राहुल के साथ आ जाओ, राहुल से हाथ मिला लो। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? उसे भी समझना चाहिए दीपके को, वो बच्चा है अभी, कि आपको मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना। और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर आप पिछले 4 दिनों का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि राहुल और उनकी पार्टी कैसे छात्रों के पीछे छिपकर अपनी सियासी दुकान चला रही है। संसद के भीतर और बाहर हंगामा ये राहुल का पहला पॉलिटिकल स्टंट था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना देना ये राहुल का दूसरा पॉलिटिकल स्टंट था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेजेंटेशन देना ये राहुल का तीसरा पॉलिटिकल स्टंट था। और फिर पूरी एनडीए अलायंस को लेकर गांधी स्मृति पहुंचना और खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बताना यह राहुल का चौथा पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में राहुल और अपने विरोधियों की इस कुटिल चाल को नाकाम कर दिया है। मोदी ने वीडियो रिलीज करके छात्रों को राहत देने वाला सरकार का नेक्स्ट प्लान बता दिया। वांगचुक से अनशन तोड़वा लिया, प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह से डायलॉग कर लिया, उनकी 2 मांगे भी मान ली और जैसे ये 3 डेवलपमेंट हुए, राहुल पैनिक में आ गए।